आपको हाँ। पता है, अपनी बहुत सारी थ्योरी इस तरह की है जो विदेशी लोगों ने खूब अपनाई। हमें लगता है जैन दर्शन बस यही है और यही के थोड़े बहुत लोग कुछ बातें कर लेते हैं, हो जाता है। अरे जाके देखो, जर्मनी में, फ्रांस में और यहाँ पर वो लोग थीसिस लिख रहे हैं अलग अलग। कौन जैन नहीं है, सब अजैन। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे मित्रों से पता चला। अभी गूगल पे भी आप सर्च करके देखो, अमेजन पे 50-50 हजार रुपए की किताबें बिक रही हैं उनकी, जैन दर्शन पर। कौन लिख रहा है? वो अजैन लिख रहा है। पता नहीं कौन सी वो एक लेडी प्रोफेसर है, वो फ्रांस में है। उन्होंने कोई बुक लिखी, वो बुक मतलब 30-35 हजार की वो एक किताब है। बताओ। वो लिख रहे हैं, वो इन चीजों को समझ रहे हैं, इस साइंस को समझ रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र की जो टीकाएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो नाणु, नाणु सबसे छोटा सूत्र है, अणु का दूसरा हिस्सा नहीं होता। लोगों ने उससे एटम का पूरा वो समझ लिया, फिजिक्स में वो सिद्धांत लागू कर लिए। हम लोग उस दृष्टि से देखते ही नहीं है। जैन घर में पैदा हो गए, बस घंटी बजाना, पूजा पाठ करना, द्रव्य इधर से इधर चढ़ाना, इसको जैन धर्म समझ लिया, हो गई छुट्टी। नए लोग इसीलिए कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो जुड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता। कितना बारीक है, कितनी बारीकियां उसमें हैं। अपने आपको पता, अपने यहाँ से ग्रंथ बिल्कुल रद्दी के भाव बेच दिए गए, पुराने ग्रंथ। हजारों ग्रंथ अपने गए विदेशों में, आज वो विदेशों में है। ऐसा कहा जाता है तत्वार सूत्र की जो सबसे बड़ी टीका थी, गंधहस्ती महाभाष्य, समंतभद्र स्वामी की लिखी हुई, वो आज उपलब्ध नहीं। वो जर्मनी में या रशिया में कहीं पर बताते हैं। अब उस बात में कितनी सच्चाई वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाहर बहुत से ग्रंथ गए हैं, ये बात पक्की। बहुत ग्रंथ गए हैं। आप सोचो ना, मैं कई आर्टिकल देखता रहता हूँ ऐसा। एक वो कहीं से आया था, जैसे पिरामिड वाली जो संरचना है, वहां पे वैसी संरचना उन लोगों ने अलग से बना रखी है, अपने मेरू जैसी। मेरू जैसी, और उसको मेर बोलते हैं, मेर। देखो नाम में भी वो मिलता जुलता। ये सब कैसे इधर का इधर कैसे पहुंच गया? कहाँ पे वो इजिप्ट और कहाँ है भारत? वो आर्टिकल संभाल रखा है मैंने अभी भी। मतलब वो उसकी डिजाइन भी बिल्कुल वैसी है जैसे मेरू की है। अच्छा। पिरामिड के टाइम पर वो सब बनाया गया ऐसा। एक आर्टिकल ऐसा था, वो पूरी तरह कनेक्ट नहीं करता, लेकिन थोड़े थोड़े हिंट्स मिलते हैं। तो ये समानता कैसे आई है? भाई समानता तो तभी आ सकती है जब कुछ लिटरेचर उन्होंने इस तरह का पढ़ा होगा, जब उनके पास पहुंचा होगा। इससे ये सिद्ध होता है ना कि अपना लिटरेचर वहां पे गया, अपना साहित्य वहां पे गया, लोगों ने पढ़ा, उन लोगों को वो चीज समझ में आई तो उन्होंने अपनाया। अपन लोगों को समझ में नहीं आई, अपन ने रद्दी के भाव बेच दी। ये उस जमाने में भी हुआ और आज भी होता है। जिन लोगों को धर्म समझ में नहीं आता, दर्शन समझ में नहीं आता, वो पुस्तकें सब ऐसे रद्दी में बेच दी जाती। हम लोग जब पढ़ते थे तो शनिवार के दिन कबाड़ी बाजार लगता था जयपुर में, शायद अभी भी लगता हो। शनिवार या रविवार के दिन कभी लगता था। हाँ, कबाड़ी बाजार। तो कबाड़े में रद्दी और ऐसे बहुत सारा आइटम होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता था। हम लोग वहां जाते थे किताबों की तलाश में, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे लेखकों की किताबें वहां मिल जाती थी और बहुत सस्ती मिल जाती थी। तो कई बार देख के इतना दुख हुआ, अपने समय सार तत्व ये ग्रंथ वहां पर रद्दी में पड़े। मतलब लोगों को जरा भी कदर नहीं, उन्होंने ऐसा बेच दिया। और वो कबाड़ी तो हर कैसे ही, बिल्कुल बिल्कुल कैसे भी वो वहां बेच देता है। तो दो एक बार तो हम खरीद करके ले आए कि भैया अभिनय हो रही तो हम, लेकिन फिर देखा है तो हर बार की कहानी कहाँ तक लाएंगे। तो उससे एक और चीज निकल के आती है, किसी को बिना बात जबरदस्ती देना नहीं। जब तक सामने वाला मांगे नहीं तब तक देना नहीं। सामने वाला तैयार हो उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए तो देना। लोगों ने ऐसी बहुत पद्धति बना ली कि साहब हम तो शादी में क्या कुछ भी नहीं बांटेंगे, हम तो ग्रंथ बांटेंगे, कि भैया हर किसी को मत। अगर दो तो पहले पूछ लो, आप पढ़ोगे ना? वो अगर उसमें इच्छा जताए तो देना, नहीं तो मत देना। ये बीच में लोगों ने थोड़ा भावुकता में आके चलन चला दिया था ऐसा, किसी के घर में कोई मर जाए तो उनकी तरफ से जिनवाणी बांटी गई है और ये। अरे भैया इतनी बांटी गई और वो कितनी उनकी स्थिति खराब है, आप देखो ना। आपने तो बांट दी, ये नहीं सोचा ये क्या करेगा इसका। और ज्यादातर ऐसी किताबें बांटते हैं जो सब जगह होती है। जैसे वो पूजन की किताबें बांट दी। अभी एक वो किसका मैसेज आया था कुछ इस तरह का, शायद मैंने ग्रुप पर भी चढ़ा दिया होगा, है ना? वो दिल्ली में उनके पास हजारों किताबें एक ही तरह की, पूजन पाठ प्रदीप नाम से कोई किताब, वो पूजा की किताब। वो कौन लोग दे रहे हैं? वो वही लोग दे रहे हैं जिनको निःशुल्क भेजी गई थी। और फिर संस्थाओं को लगता है अरे हमारी किताब बहुत चल रही है, वापस छापो, वापस छापो, 50वां एडिशन। अरे 50वां एडिशन तुमने बांट बांट के पूरा करा है उसको। लोग पढ़ना चाहते नहीं, तुम जबरदस्ती पढ़ाना चाहते हो। ऐसा अभिनय नहीं होना चाहिए। देखो समय ज्यादा हो रहा है ना? तो वो अभिनय का थोड़ा अपने को ध्यान रखना चाहिए। अपने को जरूरत हो तो अपन ले। और आजकल तो बहुत बढ़िया सुविधा है, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो। बहुत से लोगों को हालांकि उसमें दिक्कत होती है, नहीं पढ़ पाते हैं वो टेबलेट पे या इस पे नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो फील नहीं आ पाता कि साहब सामने ग्रंथ नहीं हो तो मजा नहीं आता, क्योंकि बहुत से उससे कनेक्ट करते हैं।
तो मैं पूरी तरह निषेध भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो आप उसका उपयोग करो, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करो ना। उससे पेड़ भी बचेंगे, जिनवानी की अभिनय भी रुकेगी, बचेगी, है ना। फिर आपको वो किसको डिस्पोज कैसे करें, खत्म कैसे करें, मतलब कैसे अपन इनका अलग करें, वो दिक्कत नहीं आई। मैंने बहुत घटनाएं जीवन में देखी हैं इस तरह की, अभी वो सुनाना नहीं चाहता। पहले भी आपको बता रहा कि एक हरिश्चंद्र जी की पूरी पर्सनल लाइब्रेरी थी, है? दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं मिलते, वो सब उनके यहाँ मिल जाते थे। तो बाद में वो मरे, उनके बच्चों को तो कोई रुचि ही नहीं थी पढ़ने की। क्या हुआ फिर उनका? तो इसलिए थोड़ा इसमें विनय बहुत जरूरी है। जिज्ञासा होनी चाहिए, पढ़ना जरूर चाहिए, लेकिन आप अगर पढ़ सकते हो तो आप वो करो। तो सबसे अच्छा तरीका बताऊं, जहां पे लाइब्रेरी है और जहां आपका थोड़ा प्रभाव भी हो, तो वो लाइब्रेरी में आप दान कर। लेकिन एक और चीज, लाइब्रेरी में भी जिसमें कुछ पढ़ने जैसा होगा वो दान कर सकोगे। पूजा पाठ की किताबों का वहां क्या काम है? तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा, एक तो नए लेखक और जो नए संपादक या समझ लो नए जो प्रकाशक है, खासतौर पर प्रकाशक, उन सबसे ये बात अपने को कहनी चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूँ, आप लोगों की भी कोई हो तो, कि भैया जल्दबाजी मत करो छापने की, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी। अच्छे से छापो, सही शुद्ध देख करके छापो, और छापो तो कहाँ कहाँ पहुंचनी है वहां पर पहुंचाओ आप। जबरदस्ती सब जगह देने का उपाय मत करो। आप इतनी पुस्तकें, इतने ग्रंथ हैंडल कर सकते हो तो ही मंगाओ, नहीं तो मत मंगाओ। समझ में आ रही है? ऐसा है, क्योंकि अभिनय बहुत है उसमें। आप तो जोश जोश में मंगा लोगे, छपा लोगे, छाप दोगे, बांट दोगे, लेकिन बाद में फिर निराकरण करने में बहुत समस्या होती है। वो जरूरी है समझना। विनय और अभ्यास अपनी जगह पर है, इसलिए वो सारी बातें उस ढंग से सोचनी चाहिए।